इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बख्तियार डोमकी के अहल खाना कत्ल केस में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची की सूरत हाल है जिससे आपको आगाह करते चल रहे हैं। बख्तियार डोमकी जिनके अहल खाना को कत्ल किया गया, इस हवाले से केस जो है वो देखने में आ रहा था और काफी इस पर समाअत भी हुई। पुलिस ने इस हवाले से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। कराची में मौजूद दिन के नुमाइंदे मेहर हमीद अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में हमें अपडेट करेंगे। हमीद, कौन अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और मजीद इस केस को लेकर क्या पेशरफ्त हुई? जी हिना, ये जो बख्तियार डोमकी थे उनकी जो फैमिली को कत्ल किया गया था उसके जो है हवाले से अभी दो अफराद को जो है सीआईडी पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन दोनों अफराद को जो है नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया है। ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जराए ये बता रहे हैं कि इनको बलूचिस्तान से जो है गिरफ्तार किया गया है और एडिशनल आईजी सीआईडी जो शब्बीर शेख वो आज ही कराची में पहुंचे हैं। और जब ये तमाम वाक़े हमारे सामने आया था बख्तियार डोमकी के अहल खाना के कत्ल का वाक़या, तो कुछ इतलात ये भी आ रही थी सामने कि कोई खानदानी दुश्मनी का नतीजा भी हो सकता है। तो अभी जिन 2 अफराद को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, सीआईडी ने, उनका कोई ताल्लुक बख्तियार डोमकी के खानदान से जाहिर हो पाया है या फिर अभी तक इनके बारे में कोई शनाख्त नहीं सामने आई? बिना कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। सीआईडी के अफसरान से हमारी बात हुई है लेकिन अभी तक सीआईडी की तरफ से कोई ये नहीं बताया गया कि ये खानदानी दुश्मनी थी या इनको टारगेट किया गया है। अभी मुल्जमान को जो है नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है और इसी हवाले से पूछताछ जारी है और इसी केस की जो रिपोर्ट है कल सुप्रीम कोर्ट में जो है आईजी सिंध सैयद मुश्ताक शाह वो पेश करेंगे और इसी केस के हवाले से 2 अफराद को जो है बलूचिस्तान से जो जराए बता रहे हैं बलूचिस्तान से हिरासत में लिया गया है और एडिशनल आईजी सीआईडी जो थे वो बलूचिस्तान से वो भी कुछ देर पहले जो वो कराची। तो हमीद, इन दोनों अफराद के हुलिये से कुछ जाहिर नहीं हो पाया कि इनका ताल्लुक किसी करदम तंजीम से, किसी गिरोह से भी हो सकता है? इनकी उम्रों के हवाले से बताएगा कि कितनी उम्रें थी? ऐसा कुछ नहीं बताया गया और ना ही किसी कालदम तंजीम का बताया गया है। हो सकता है कि कुछ देर बाद या रात में जो है सीआईडी की जानिब से कुछ इत्तलात फराहम की जाए, मगर अभी तक सीआईडी ने इस तमाम तर कार्रवाई को बिल्कुल खुफिया तौर पे रखा है। जी बहुत शुक्रिया आपका मेहर हमीद अनवर, आप हमारे साथ मौजूद थे। बख्तियार डोमकी के अहल खाना कत्ल केस में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया है और इन दोनों अफराद को बलूचिस्तान के इलाके से हिरासत में लिया गया है और नामालूम मकाम पर इनको मुंतकिल कर दिया गया है। तफ्तीश का अमल अभी जारी है और अभी सीआईडी के हुकाम जो हैं वो कुछ भी इस बारे में नहीं बता रहे कि इन दोनों का ताल्लुक किस तंजीम या गिरोह से है। मेमो कमीशन ने सेक्रेटरी खारिजा को हिदायत की है कि हुकूमत कनाडा की मोबाइल कंपनी ब्लैकबेरी का डाटा मंगवाने के लिए खत लिखे और कमीशन का कहना है कि कनाडा की हुकूमत को बराह रास्त खत लिखा जाए और रिकॉर्ड के लिए कैनेडियन हुकूमत से मदद तलब की जाए। कमीशन का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मेमो कमीशन का इजलास जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में हुआ जिसमें सेक्रेटरी खारिजा को हिदायत की गई है कि हुकूमत कनाडा की मोबाइल कंपनी ब्लैकबेरी का डाटा मंगवाने के लिए खत लिखे। कमीशन के मुताबिक कैनेडियन हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की जाए। कमीशन ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खारिजा की हर इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। कमीशन ने सेक्रेटरी खारिजा सलमान बशीर को आधे घंटे में तलब किया था। उधर एडमिरल माइक मलन ने कमीशन को खत लिखकर कमीशन के रूबरू पेश होने से साफ इनकार कर दिया। मेमो गेट तहकीकाती कमीशन में अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक ने कमीशन में बयान देते हुए कहा कि वो कमीशन को मंसूर एजाज का बयान बैरून मुल्क जाकर रिकॉर्ड करने की एडवाइस नहीं दे सकते। इससे कबल मेमो कमीशन की कार्रवाई में वक्फे के बाद मंसूर एजाज के वकील अकरम शेख ने कहा कि हुसैन हक्कानी को कहा जाए कि ब्लैकबेरी की RIM कंपनी को खत लिखे। वजारत खारिजा हक्कानी के वकील से हिदायत ले रही है। उन्होंने बताया कि कमीशन लंदन आए तो पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत में मंसूर एजाज अपना बयान रिकॉर्ड करा देंगे। हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी ने कमीशन के सामने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को बैरून मुल्क जाने का नहीं कहा। यह कहा गया है कि कवायद के मुताबिक फैसला करे। उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी के खिलाफ जब तक रिकॉर्ड पर कुछ नहीं आता खत नहीं लिखेंगे। और पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर कैमरॉन मिंटर ने कहा है कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद से नेटो सप्लाई जारी है। ईरान से गैस पाइपलाइन का मंसूबा पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, मामले को देख रहे हैं।
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سفیر کیمرون منٹر نے کہا کہ پاکستان کی فضائی حدود سے نیٹو سپلائی جاری ہے، البتہ زمینی راستے نیٹو کی سپلائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے مضبوط تعلقات ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان میں توانائی بحران کا شدت سے احساس ہے، تاہم ایران سے گیس کے منصوبہ پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا۔ کیمرون منٹر کا کہنا تھا کہ امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ نیٹو کی جانب سے سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ انتہائی افسوسناک تھا، جس میں جانوں کا ضیاع ہوا۔ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے بہتر میکانزم بنانے کی ضرورت ہے۔ امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا تعلق مضبوط ہے۔ توہین عدالت کیس میں وکالت کا لائسنس معطل ہونے والے پیپلز پارٹی کے نائب صدر بابر اعوان کے خلاف مقدمے کی سماعت 20 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بابر اعوان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ ان کی پریس کانفرنس میں عدالت کی توہین کرنا ان کا مقصد نہیں تھا۔ اس کیس میں جو وکیل مقرر کیا گیا ہے وہ ان دنوں ملک سے باہر ہے۔ بابر اعوان